हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं विनीत शर्मा फिर आप लोगों का एक बार जो है स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग खासकर जो न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर 1 के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया कि आपके जो 50-50% चांसेस रहते हैं कि 50% आपकी थ्योरी या 50% क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को ही मेंटेन करके रखना होगा। ओके, और जिसको भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो आप लोग देखिए इस वीडियो को, और जो भी आपको प्रॉब्लम अगर लग रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता दीजिए हमको कैलकुलेशन में सब प्रॉब्लम है, देन आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके, जो भी आपकी चीजें होंगी वो यहाँ पे क्लियरली होंगी। तो जो न्यूमेरिकल्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये आपके भारत भारती प्रकाशन की जो बुक है उसी के न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। क्या है चीजें, क्या होने वाली हैं, ये देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और इस वीडियो से। ओके, तो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पहला न्यूमेरिकल है यानी आंकिक प्रश्न जो फर्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दिया है, होता है। ओके, तो इसका मान आपको सीजीएस पद्धति में निकालना है। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से सॉल्यूशन की। जो गुरुत्वीय त्वरण जो गुरुत्वीय त्वरण का जो बीमी सूत्र होता है का बीमी सूत्र पहले आप लोग लिखेंगे। बीमी सूत्र क्या होता है? बीमी सूत्र कि जैसे मात्रक आपका क्या है, मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर का बीमी सूत्र क्या होगा? मीटर मतलब एक दूरी है, दूरी के लिए हम लोग एल यूज करते हैं। ओके, और सेकेंड के लिए क्या यूज करते हैं? टी। यहाँ पे वर्ग है तो हम लोग वर्ग कर देंगे, तो ये एल टी की घात -2 हो जाएगा। ओके, तो आपका ये बीमी सूत्र हो गया किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। सबसे पहले आप लोग इसको अपनी कॉपी पे लेके बैठिए, कॉपी आप पेन भी, तो इसको आप लिख लीजिए कि जिससे पूरा क्लियरली समझ में आए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पेज चेंज करूंगा। ओके, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए कि एल टी के घात -2 होगा यहाँ पे। ओके, अब क्या है, अब आप लोग देखेंगे जो n1 है यानी कि जो आंकिक मान, जो ये जो पद्धति मीटर पर सेकंड एमकेएस पद्धति है, यहाँ पे एमकेएस एमकेएस पद्धति में जो आपका मीटर है, मीटर की अगर हम बीमा लिखेंगे तो मीटर की जो बीमा को हम लोग L1 मान लेते हैं, दूरी है L1 मान लेते हैं मीटर की। ओके, ये मीटर की मतलब ये मीटर की बीमा हो गई। और अगर हम लिखना चाहें कि सेकंड, तो सेकंड की बीमा को हम लोग क्या मानेंगे? T1 मानेंगे, मतलब T1 ये सेकंड, मतलब एमकेएस पद्धति में आपका L1 T1 है। ओके, एमकेएस सिस्टम में ये ध्यान रखेंगे, ये मीटर है, L1 क्या है आपका? मीटर में है, और T1 क्या है? सेकंड में है। फिर अगर हम सीजीएस पद्धति में ले जाना चाहें इस चीज को, तो जो आपका सीजीएस पद्धति में जैसे मीटर है तो मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। बट जो सेकंड है वो सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसका बीमी सूत्र क्या होगा? ये L2 होगा, दूरी L2 मान लिया, और जो सेकंड है उसको क्या मान लिया? यहाँ पे T2 मान लिया। ओके, तो ये हो गया। तो ये तो हो गया आपकी जो सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, मीटर सेकंड का मानना हो गया, आप इस तरह से मानेंगे। फिर आगे की कहानी क्या है वो आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इस चीज को। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को सूत्र याद रखना है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो n1 क्या है आपका? n1 जो आंकिक मान है 9.8 हो जाएगा n1। ओके, n1 की वैल्यू 9.8 है। u1 क्या है? u1 जो बीमी सूत्र है वो एमकेएस पद्धति में है इसका त्वरण का। तो त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है? हम लोग लिखेंगे एल टी की घात -2, लेकिन L1 T1 माना था तो L1 T1 हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 हमको नहीं पता, निकालना है। U2 क्या है? U2 का मतलब जो सीजीएस पद्धति में, मतलब बीमा तो वही होगी त्वरण की, L2 T2 की घात -2 होगी, यहाँ पे L2 T2 हो जाएगा। जब N2 की हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 L1 T1 की घात -2 बटे
आपका हो जाएगा बटे में, ये वैल्यू बटे में आ जाएगी, अपॉन में L2 T2 की भाग हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से और सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, तो ये 9.8 रहेगा आपका। एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे L1 बटे L2। ओके, बड़ी आराम से इसको क्या लिखेंगे हम लोग, T1 बटे T2 और होल पावर क्या आपकी माइनस का 2 है। ओके, तो N2 की वैल्यू ये चल रही, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू 9.8 L1, तो L1 लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा आपका L2 आएगा। ओके, अब क्या है कि होल पावर क्या है -2 है, ये होल पावर -2 है, ये आप लोग देख सकते हैं -2। प्लस करने के लिए क्या होगा, T2 ऊपर आ जाएगा, T1 क्या होगा नीचे चला जाएगा, और होल पावर हो जाएगा आपके प्लस का 2। अब जो L1 है, L1 आपका किस में है, L1 हम लोगों ने माना था MKS पद्धति में, L1 का मतलब था मीटर, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, मीटर लिख लेंगे, अपॉन में L2 क्या है, L2 CGS में, और CGS में जो दूरी होगी यानी वो क्या होगी यहाँ पे सेंटीमीटर होगी, सेमी सेंटीमीटर। T2 की वैल्यू क्या है, सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड लिख लेंगे, अपॉन में क्या आएगा बोलो, सेकंड आएगा, क्योंकि T2 भी क्या है, सेकंड है। MKS हो या CGS हो, टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड ही रहता है, इसका होल स्क्वायर, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे मीटर है, तो 9.8 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, अपॉन ये सेंटीमीटर हो जाएगा, इनटू, अब ये कैंसिल हो गया, 1 की पावर क्या बचेगी यहाँ पे 2 बचेगी, तो ये 9.8 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पे है तो 9800, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो ये N2 की वैल्यू हो गई। यानी हम बोल सकते हैं, और इसकी तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, वहां से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 980। ओके, अब इसका मात्रक क्या होगा, CGS का मतलब हो जाएगा मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये जो है आपका फाइनली जो है आपका ये आंसर आ गया। ओके, क्या पूछ रहा था, इसका मान CGS पद्धति में, सो CGS पद्धति में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा यानी कि जो G की वैल्यू होगी वो होगी 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसको बड़ी ही आसानी से किया। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भी में सूत्र लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं मानते चले जाएंगे, और इसका आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर से रिपीट करके आप लोग डाउनलोड करके वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगला क्या प्रश्न है, हम लोग उस प्रश्न की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये रहा आपका अंकित प्रश्न कि एक घन का आयतन दिया है 3600 घन सेंटीमीटर। ओके, इसका मान MKS में, तो ये जो घन सेंटीमीटर है ये आपका CGS में दिया है, किस में दिया है, CGS में। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया, आप लोग लिखेंगे बीमा यहाँ पे किसकी लिखेंगे, बीमा लिखेंगे आयतन की, किसकी लिखेंगे, आयतन की बीमा। तो आयतन घन सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर की जो मतलब आयतन की बीमा होती है वो L की घात क्या होती है, 3 होती है, तो L की घात 3 लिख लेंगे। ओके, तो आप लोग सबसे पहले ये बात अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि आयतन की जो बीमा होती L क्यूब होती है। ठीक, अगर हम बात करें, हम मानने की बात करें, मान लेते हैं क्या मानते हैं यहाँ पे कि जो CGS में जो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटीमीटर को, वो आपका L1 है। ओके, सेंटीमीटर को जो रिप्रेजेंट करेगा वो L1 है। और MKS में हमको ये वैल्यू चाहिए, तो MKS वैल्यू में जो मीटर होगा क्या होगा, मीटर, सेम चीज मीटर, सेंटीमीटर का मीटर हो जाएगा MKS में, तो मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, L2 से। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अब क्या वही फार्मूला, अब यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है, N1 की वैल्यू है वो कितना है, 3600, ये 3600 हो गया। ये N1 किस में आपका CGS सिस्टम में है, CGS पद्धति में है, तो आपका आएगा N1 U1 बराबर N2 U2, फार्मूला अप्लाई करेंगे से। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि डायरेक्टली अगर निकालना चाहे N2 की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N1, ओके, U1 अपॉन में क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
तो n2 बराबर होगा, n1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3600 है। अच्छा u1 क्या है, u1 आपका सीजीएस पद्धति में आयतन का जो मात्रक है या विमा है वो है। तो जो आयतन की विमा होगी सीजीएस पद्धति में वो L1 की घात क्या होगी आपकी 3 होगी, तो L1 की घात 3 लिख लिया, अपॉन करेंगे U2 वो है MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में क्या होगा क्योंकि हमने L2 माना है तो L2 की घात क्या हो जाएगी यहाँ पे होल पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं होल पावर, इसको सही कर लेते हैं, ये आपकी होल पावर 3 हो गई। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3600, अब ओवरऑल क्या होगा यहाँ पे L1 बटे L2 और होल पावर क्या आएगी 3 आएगी। अब यहाँ से 3600 हम लोग लिखेंगे। अब L1 क्या है, L1 आपका सीजीएस में है, L1 प्रदर्शित कर रहा है सेंटीमीटर, तो बड़े ही प्यार से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। ओके, L2 को हम लोग क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ये 3600 हो गया आपका। आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दीजिए तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, मीटर 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और ये होल पावर कितनी है 3 है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक लाइन फिर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए, जगह कम है तो n2 इरेज नहीं करेंगे इसको, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3600। अब ये क्या है कि 100 का मतलब बटे में 10 की घात 2 बनेगा, तो इसको ऊपर लाएंगे ये बनेगा 10 की घात माइनस का 2 बनेगा, और होल पावर कितनी है 3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3600, यहाँ पे 3600 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ओके, मतलब ये गुणे 100 करेंगे या 10 की घात 2, 2 जीरो है 10 की घात 2, और ये घात का घात से गुणा होगा 2 3 6, तो 36 गुणे अब 10 की घात देखो ये प्लस का 2 है माइनस का 6, यानी कि 2 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 4 आएगा, तो ये माइनस का क्या हो गया आपका 4 हो गया। और अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि दशमलव मान लेते हैं, यहाँ पे अगर नहीं दिया है एक स्थान इधर लाएंगे तो 3.6 होगा, गुणे 10 लिखेंगे और ये 10 की घात माइनस का 4 है। भाई हमने क्या किया 10 मतलब दशमलव यहाँ पे लेके आए 6 के इधर, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 1 पावर है, यानी कि 3.6 गुणे 10 की घात 4 से 1 कम होगा, मतलब 1 से 4, 4 से 1 कम होगा तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। तो ये n2 की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू जो है आपकी हो गई MKS सिस्टम में, n2 को हमने माना MKS सिस्टम में जो आपकी यूनिट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख देंगे मीटर क्यूब या घन मीटर। तो आपकी जो ये वैल्यू n2 है, n2 आयतन जो घन का आयतन दिया था, ये आपका आयतन किस में आ गया मीटर क्यूब में, तो ये जो है बिल्कुल एकदम से राइट आंसर, आप बुक से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली जो मैंने बताया आपको वही अप्लाई करना है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट है इसको राइट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज़ आगे रहने वाली है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकल है आपका, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, मतलब कोई तारा है, हमको नहीं पता कि कौन सा वो स्टार है, बट ये पता है कि प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगते हैं। ये वर्ष क्या है, जाहिर सी बात है समय। पृथ्वी से तारे की दूरी किलोमीटर में हमको ज्ञात करनी है। ओके, पृथ्वी से तारे की दूरी, तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि चाल दूरी में क्या कोई संबंध होता है? यस, बिल्कुल होता है। चाल बराबर आपका होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमको दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर जब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से अपॉन 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं कि क्या है कि उनको बेसिक नहीं आता है, तो आप लोग बेसिक नहीं आता है ये कोई घबराने की बात नहीं है, तो आप बेसिक्स भी सीख सकते हैं कि आप बुक, आपके पास बुक है और मैं आपको यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ तो आपको आ जाएगा, ऐसा मत सोचिए कि नहीं आएगा। ओके, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, तो हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि समय तो दे रखा है 5 वर्ष, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। चाल हमको नहीं पता, प्रकाश की चाल हमको पता है वो क्या होती है, शायद आप लोगों को भी पता, अगर नहीं पता है तो देखिए, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल या वेग
वो कितनी होती है, वो होती 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर, ये मीटर लिखा हुआ प्रति सेकंड होती है। ओके, ये तो हो गया चाल। चाल तो है हमारे पास। समय कितना है, अब समय है आपका लग रहा है 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या है, समय है। समय तो वर्ष में है, लेकिन यहाँ पे समय आपको किस में रखना है, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले बताइए कि एक वर्ष में 5 गुणे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। आप लोग बोलेंगे सर 365 दिन होते हैं, तो 365 रख लिया। अब ये दिन, यहाँ तक दिन हो गया, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप लोग कहेंगे 24 घंटे होते हैं, तो ये घंटे तक हम लोग पहुंच गए। अब प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 60 मिनट होते हैं, ये मिनट हो गया। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप लोग बोलेंगे 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया आपका, मतलब ये जो ओवरऑल आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी किसकी, समय की। किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, समय की आएगी। तो इसका आप लोग जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15760, फिर 3 टाइम्स 0 आ जाएंगे। तो ये हो गया वैल्यू, किसमें हो गया, ये सेकंड में वैल्यू हो गया। ओके, तो हमने टाइम को क्या किया, जो समय लग रहा था हमने उसको सेकंड में ज्ञात कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या पृथ्वी से तारे की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी। तो दूरी बराबर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अगर हम इसको और लिखना चाहें हाथ रूम में तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे 15768, ओके, और यहाँ पे दशमलव लास्ट में बिल्कुल माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे हम लगा रहे हैं 1 के बाद में लगा रहे हैं। कितने प्लेस इधर आया, कितने स्थान आया, 8 स्थान, देख सकते हैं। 3 ये, 3 2 5, 5 3 8, तो 10 की घात 8 भी लिख सकते हैं सेकंड। ओके, तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। चाल कितनी है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे, ये वैल्यू कितनी, 1.5768 गुणे 10 की घात 8, ये सेकंड में है। ओके, तो दूरी जो मिलेगी आपकी, ये मीटर प्रति सेकंड में, सेकंड में। तो इसका जब मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो 13 कितना होता है, 24 होता है। 24 का 4 लिखेंगे। तिछाक 18, 18 2 20 का हो जाएगा आपका 0, हासिल लगा 2। तिसत्तो 21, 21 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, हासिल लगा 2। तिपच 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, हासिल लगा 1। 3 1 कम, 3 1 कितना हो जाएगा, 4। ओके, दशमलव कितने स्थान के बाद है, यहाँ पे कितने अंक है, 4। तो 1 2 3 4, मतलब 4 दशमलव इतना, और गुणे 10 की घात कितना बनेगा, 8 8 कितना हो जाएगा आपका, ये 16 हो जाएगा आपका। 10 की घात हो जाएगा आपका 16। ओके, अब ये तो हो गया आपका वैल्यू जो आ गया आपका, ये वैल्यू आ गया किसमें, आपका मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमारी चाल थी। इसको हमको बदलना है किसमें, किलोमीटर में। तो 4.73 भी लिख सकते हैं, 04 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो गुणे 10 की घात कितना हो गया, 16 हो गया। और किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भाग करेंगे या 10 की घात 3 से भाग करेंगे, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी। तो आपका आ जाएगा 4.73 गुणे 10 की घात, ये 3 जो है घात ऊपर जाएगी, तो 16 से 3 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर। ओके, तो ये हो गई दूरी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी से तारे की जो दूरी है वो आएगी 4.73 गुणे 10 की घात 13 किलोमीटर। और जो आपकी बुक में इसका आंसर दिया है वो दे रखा है इन्होंने 4.65, ओके, गुणे 10 की घात 13 किलोमीटर दे दिया। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है लगभग इसके ही बराबर है, 4.73 4.65 है। हो सकता है कि हमने जो यहाँ पे डेज लिए हैं वो हमने 365 लिए हैं, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जो एक लीप ईयर्स होता है उसमें 366 दिन होते हैं। हो सकता है उसे वैल्यू जो है वेरीज कर रही हो, तो आप डाउट में ना रहें, ये बिल्कुल जो हमने आंसर निकाला ये बिल्कुल क्लियरली जो है बिल्कुल ट्रू है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, बड़ी ही आसानी से दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय से दूरी बराबर चाल गुणे समय को अप्लाई किया, और बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया। ओके, तो आप लोगों को अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, जो भी इसके प्रोसेस होंगे वो आपको मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो तभी पता लगेगा जब आप लोग बताएंगे। ओके,
और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छे से हों। ओके, तो अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, आइए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये घनत्व जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि है इसका मान MKS पद्धति में। आप लोगों को मैंने विमाओं का उपयोग, इससे जो पहले वाला वीडियो है उसमें विमाओं का उपयोग पढ़ा है, तो उसमें मैंने चेंज किया था। 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था घनत्व, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था घनत्व, उसको हमने चेंज किया था किस पद्धति में, MKS पद्धति में। और सेम न्यूमेरिकल ये आपका है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले जो हमने कराया था उसमें आप लोग देखिएगा विमाओं का यूज जो कराया था, विमाओं का उपयोग के नाम से होगा वीडियो, तो उसमें आपकी वैल्यू ये 8 थी, यहाँ पे क्या 13.6 है। तो बस ये वैल्यू चेंज है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मैंने आपको ये दे दिया जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, और इसको वैसे ही करेंगे जैसे ये वाला हमने कराया था। ओके, तो आप लोग इसको कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिए, तो अगर नहीं भी हो रहा तो मैं आगे सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।